Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Today I have come after a very long time. Because of the certain reasons I was not able to make the videos. And today I have come up the video, and today's video of mine will be the very interesting video that I'm just going to start, and just time to say to you, please watch this video till end. So, and before I will start my topic, and that is a very interesting topic of today's topic of mine. Before that, I want to give you the message. And messages is that I always feel happy. You know why? Because I don't expect anything from anyone. Expectations always hurt. Life is short. Live your life, be happy and keep smiling, and just live for your life. And the Quran gives the same message in Surah Al-Imran chapter number 3, in which Allah says, if Allah is with your helper, no one will overcome you. If Allah withdraws his support, who is going to help you? Let believers put their trust to in Allah subhanahu wa ta'ala. So always ask Allah, always ask him, Allah, oh Allah, give me this. And don't depend on anyone in this world. It's a bitter lesson of life. Always super connected with your Lord. Always ask him for your help. Now I will talk about today's topic. First of all praise to Allah alone, and all thanks belongs to him alone. And after that, billions of mercy and peace be upon our messenger, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. तो टॉपिक जो मैंने आज आप लोगों के लिए चुना है, तो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. तो इंशाल्लाह some people say to me that you should to speak sometimes Urdu so that we will also able to understand your topic of English. तो आज मैं इंशाल्लाह इंग्लिश में भी बात करूँगा, उर्दू में भी. अगर मेरी इस उर्दू में कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी दैट, बिकॉज आई एम नॉट हैविंग एनी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन उर्दू, तो गलतियाँ हो सकती है. तो टॉपिक अब मेरा है ING इंग. तो ING इंग क्या है? जब भी हम मोस्टली वर्ड्स को देखते हैं तो ING हमें लगता है. तो ING फाउंड हम करते हैं, तो ING होता क्या है? अगर हम बेसिकली देखें, जो ING है ये कोई वर्ड नहीं है, ये सफिक्स है. अब ये सफिक्स क्या होते हैं? सफिक्स हम जब वर्ड फॉर्मेट करते हैं या वर्ड फॉर्म करते हैं, तो उस टाइम हमें प्रीफिक्स या सफिक्स या रूट क्रिएशन, जो डिपेंडिंग जिससे हम वर्ड को क्रिएट कर सकते हैं, तो हमें मदद करता है वर्ड को बनाने में. ये हमारे पास ये क्या है? हमारे पास वर्ड में होते हैं फ्री मॉर्फेम और बाउंड मॉर्फेम. फ्री का मतलब होगा जो खुद एक वर्ड है जिसको कोई बाउंड की ज़रूरत नहीं है, वो बाउंड नहीं है. और बाउंड मॉर्फेम क्या होता है? बाउंड जो होता है वर्ड से पे डिपेंडेंट होता है. तो ये इंक वाला जो हमारे पास हम मोस्टली देखते हैं, तो ये इंक जो है हमें क्या हो सकता है? अगर हम देखें, इसके बहुत टाइप्स हो सकते हैं. ये वर्ब भी हो सकता है, राइट, एब्सोल्युटली राइट. ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, एब्सोल्युटली राइट. और ये नाउन भी हो सकता है, एब्सोल्युटली राइट. ये प्रीपोजिशन भी हो सकता है इंक वाला वर्ड. तो अब हम इसको डिफरेंशिएशन कैसे दें, इसको आइडेंटिफाई कैसे, हाउ वी विल आइडेंटिफाई दिस इज व्हाट इट इज नाउन और एन एडजेक्टिव, वर्ब और प्रीपोजिशन इज डिपेंडिंग अपॉन. अब ये सेंस के हिसाब से, अब हमें क्योंकि सेंस के हिसाब से देखना है कि हम इसको इंक को कैसे यूज़ कर सकते हैं. अगर हम देखें, इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं इंक के. तो इंक हमें क्या है? इसके लिए हमें इंक हम बोलते हैं, तो इंक है ही नहीं है. इसकी प्रोनाउंसिएशन अगर हम IPA में देखें, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स में देखें, तो इंक के लिए हमें एक साउंड है जिसको हम इंक बोलते हैं. अब ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो ये विल बी डिफरेंट. तो वो डिफरेंट सा टॉपिक बनेगा कि इंक हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कि क्या क्या पार्ट्स के हमें यूजुअली ज़रूरत होती है, कौन सा है ये. तो इंक हम देखें, अगर हम देखें तो पार्टिसिपल के हिसाब से अगर हम एज अ वर्ब देखें, तो इंक हमें वर्ब दिखाता है, कंटिन्यूस फॉर्म दिखाता है. और अगर हम कंटिन्यूस की बात करें, पार्टिसिपल की बात कर सकते हैं, तो इसको पार्टिसिपल ही बेसिकली बोलते हैं. तो ये वर्ब के साथ हम यूज़ करते हैं ING इंक के साथ, तो ये हमें एक्शन दिखाता है. जब ये एक्शन दिखाएगा तो ये वर्ब है. तो अब ये जो कंटिन्यूस है, ये क्या हो सकता है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो सकता है, ये पास्ट कंटिन्यूस हो सकता है, या
फ्यूचर कंटिन्यूस हो सकता है। और साइमल्टेनियसली ये बात भी हमें याद रखनी है कि कंटिन्यूस का मतलब ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, ये अलग हो गए 3। अब हमें परफेक्ट कंटिन्यूस भी एक आ जाता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन सकता है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बन सकता है। जब ये हमें एक्शन दिखाता है तो ये वर्ब होता है। हाँ, नेक्स्ट जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका वो है जीरेंड। जीरेंड हम किन को बोलते हैं? जीरेंड को हम वर्बल नाउन्स भी बोलते हैं। वर्बल नाउन्स क्या होते हैं? जो ये आईएनजी इंग एज अ नाउन काम करते हैं तो हम इनको जीरेंड बोल सकते हैं। अब ये जीरेंड क्या हो सकता है? अब ये सब्जेक्ट जीरेंड हो सकता है, ऑब्जेक्ट जीरेंड हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जीरेंड भी हो सकता है, या पोजेसिव जीरेंड भी हो सकता है। ये डिपेंड अपॉन है कि अब क्या है। लेकिन जब ये जीरेंड होगा तो उस टाइम ये नाउन है। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा जो है वो है जो एडजेक्टिव हमारा हो सकता है, ये आईएनजी वाला इंग। तो उस टाइम ये, अब अगर ये एडजेक्टिव है तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाए कि ये एडजेक्टिव है? जब ये किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है तो ये एडजेक्टिव होता है। अब ये एडजेक्टिव में इमोशनल एडजेक्टिव हो सकता है, या स्टेट या सिचुएशन एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, या इमोशनल एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, या एक्शन ओरिएंटेड एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। ये डिपेंडिंग अपॉन होता है कि अब हम किसको इस तरह से देख सकते हैं। तो हमने देखा क्या? हमने ये भी देखा ये वर्ब भी हो सकता है, ये नाउन भी हो सकता है, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो ये आइडेंटिफाई करना होता है। जब ये एज अ वर्ब काम करता है तो ये वर्ब होता है, अगर ये एज अ नाउन या जीरेंड होता है तो ये नाउन होता है, अगर ये नाउन को डिस्क्राइब करता है तो ये एडजेक्टिव होता है। इसके बाद जो इंग का और एक याद रखना चाहिए, इंग का हम जब यूज़ करते हैं तो वो हमें प्रीपोजिशन प्लस वर्ब होता है, और जो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस उसके बाद जो वर्ब आएगा वो आईएनजी इंग में आएगा। तो अगर प्रीपोजिशन के बाद इमीडिएटली अगर कोई ये इंग वाला आ जाता है तो वो इंग वाला वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट वन, जो हम कमांड करते हैं या प्रोहिबिशन करते हैं तो उस प्रोहिबिशन में भी हम आईएनजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं नो पार्किंग, नो स्मोकिंग, तो ये जब इंग हम करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये इंग हो जाता है। तो ये प्रीपोजिशन ये हमें प्रोहिबिशन करता है या कमांड करता है। उसके बाद कुछ फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जिनके फ्रेजल वर्ब्स के साथ भी हमें आईएनजी इंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको हमें हमेशा वर्ब के जो कुछ वर्ब ऐसे भी होते हैं जिनके बाद इमीडिएटली हमें हमेशा आईएनजी इंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे एन्जॉय, इसके बाद अगर मैंने कोई इसके बाद वर्ब का वर्ड लगाया तो मुझे इसको एन्जॉइंग प्लेइंग। तो इसके बाद कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिनके बाद हमेशा आईएनजी का इस्तेमाल होता है, और कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनके बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास वर्ड्स लिप्स राइटिंग में जो होते हैं, स्पीच राइटिंग में होते हैं, जब हम कोई वर्ड्स को रिपीट नहीं करना चाहते, अननेसेसरी वर्ड्स को हम रिपीट नहीं करना चाहते हैं, तो हम आईएनजी का इंग का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आर यू प्लेइंग टुनाइट, तो यू कैन सी प्लेइंग टुनाइट। जो ये मैंने प्लेइंग टुनाइट, तो मैंने जो उससे पहले का जो अननेसेसरी वर्ड थे उसको मैंने ओमिट किया, तो मैंने कोई वर्ड इसमें नहीं किया, यही आईएनजी वाला मैंने लगाया। तो इसका मतलब है कि ये इलिप्स हो जाता है, ये ओमिट हो जाता है, अननेसेसरी वर्ड्स को हम रिपीट नहीं कर पाते हैं, तो उसमें आईएनजी हम का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ वर्ड्स जो माइंड है, फॉरवर्ड टू है, यूज टू है, तो इनके बाद आईएनजी का इस्तेमाल होता है। मेरी वीडियो 9 मिनट से ज़्यादा बन गई तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। अगर आप मैं बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे को ज्वाइन करिए। मैं ऐसी क्लासेस पढ़ाता हूँ जिसमें मैं ये फुली रिपीटेडली बहुत ही
पोलाइटली और बहुत ही कन्विंसली आप लोगों को पढ़ाऊँगा और बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊँगा, क्योंकि 10 मिनट के वीडियो में इतना सारा मैं डिफ़ाइन नहीं कर पाऊँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास नई वीडियो लेकर। मुझे दुआओं में याद कीजिए और प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको फॉरवर्ड करिए आप लोगों के साथ, और जो भी आप में किसी को लर्न है, इंग्लिश शौक है सीखने का, तो वो मेरे पास आए। इंशाल्लाह आई विल teach all of you in a nice way. So I will come next time. Till then, Allah Hafiz. May Allah bless you, and please share my channel and my number for further information. If you want any information from my side, so you can contact me on my number, and my number is 9906 49989. I'm coming soon with the next video of mine. Till then, Allah Hafiz.